नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे एचपीएससी की तरफ जो पोस्ट निकली हुई है आपकी ट्रेजरी ऑफिसर की और असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर की, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसका एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे, इसके सिलेबस की बात करेंगे, इसके लिए कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी है, प्रीवियस ईयर पेपर हैं जो 2011 वाले जो डाउनलोड के लिए, वो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें जो आपका पोस्ट निकली हुई है। जो पोस्ट थी आपकी ट्रेजरी ऑफिसर की, आपकी 5 पोस्ट हैं, ठीक है, और असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर की आपकी 30 पोस्ट हैं। तो टोटल आपकी 35 पोस्ट हैं इसमें, ठीक है। एग्ज़ाम एक ही होगा इसमें। अच्छा, उसके बाद है जो असेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई थी, जो बच्चे कह रहे थे कि एक्सपीरियंस वगैरह से मांगा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल ग्रेजुएशन मांगी है आपने, चाहे आपने बीए कर रखी हो, बीएससी कर रखी हो, बीटेक कर रखी हो, बीकॉम कर रखी हो, ठीक है जी। बीकॉम वालों को थोड़ा सा फ़ायदा इसमें मिलेगा, वो अलग बात है, ठीक है। और 10th तक आपकी हिंदी या संस्कृत आपके पास होनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्लियर हो जाए, इसमें जो आपकी एलिजिबिलिटी है, जो आपके सर्टिफिकेट हैं, ठीक है, वो आपकी क्लोजिंग डेट से पहले पहले आपके पास होनी चाहिए। ये साफ साफ इसमें लिखा हो, जो कहते हैं कि पेयरिंग बेस पे भर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, डिग्री वगैरह, एज वगैरह, सारी चीज़ें आपकी क्लोजिंग डेट से पहले क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है इसमें जो पे स्केल की बात है। देखिए, पहले तो मैं बता दूं जिनको बिल्कुल ही इसके बारे में नहीं पता, जॉब है जो बहुत अच्छी बेहतरीन जॉब है ये। जॉब की बात करें तो हम इसकी जॉब जो है, जितने भी गवर्नमेंट के ऑडिट के काम हैं और पब्लिक अकाउंट के काम हैं स्टेट गवर्नमेंट के, वो सारे ट्रेजरी ऑफिसर करता है। आपको पता होगा कि पूरी कंट्री का एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है, कैग जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। वो स्टेट की भी और सेंटर की भी, दोनों की रिपोर्ट बनाता है पब्लिक अकाउंट की। सेंटर की जो रिपोर्ट है वो अपना सौंप देता है पब्लिक अकाउंट कमेटी को, जिसको राष्ट्रपति संसद के पटल पर रखवाता है, और स्टेट की देता है राज्यपाल को, राज्यपालों से विधानसभा में रखवाता है। तो ये उसी के अंडर जितने भी पब्लिक अकाउंट के काम है सारे वही होते हैं। इसलिए आपको कैग के बारे में इसमें क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा, जो इसके पेपर है। और पे स्केल की बात करें तो पे स्केल ठीक ठाक है। ट्रेजरी ऑफिसर का पे स्केल 9 है, जिसको 5200 या 5400 बोल देते हैं, ठीक है। आप जाके भी देख सकते हैं हरियाणा गवर्नमेंट का। और पे स्केल जो 7 है, जो 4600 पे ग्रेड के आसपास है, तो पे स्केल में आपको दिक्कत नहीं है। एसी वाला रूम आपको मिलेगा, ठीक ठाक जॉब है, रिस्पेक्टेड जॉब है, जॉब बढ़िया है। उसके बाद है इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, इसकी हम बात करें। देखिए, डेट इन्होंने बताया कि डेट हम बाद में बताएंगे, जो इसकी एग्ज़ाम डेट होगी, सेंटर भी बाद में डिक्लेयर किए जाएंगे। जो इसमें पेपर हैं आपके एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो 3 पेपर इसमें होंगे। देखिए, जो बच्चे बार बार पूछते रहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स में कुछ भी नहीं है, सब्जेक्टिव पेपर होगा, लिखित में होगा, लिखना होगा आपका पेपर, ठीक है। जो फर्स्ट पेपर है आपका, उसमें 3 चीज़ें, प्रेसिज राइटिंग, नोटिंग, ड्राफ्टिंग, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। ये प्रेसिज राइटिंग, नोटिंग, ड्राफ्टिंग, ये तीनों चीज़ें आपकी हिंदी इंग्लिश में होंगी। और जो फर्स्ट पेपर है आपका 3 घंटे का पेपर है, 100 नंबर का है, 33 आपको 33% इसमें चाहिए। सेकंड पेपर है जिसमें जनरल नॉलेज जीके वाला है, एवरीडे साइंस इसमें चाहिए, मतलब जो रोज़मर्रा के वर्क है करंट से जुड़ा हुआ, ठीक है। 3 घंटे का, ये भी 100 मार्क्स का है, और 33% आपको इसमें भी चाहिए। थर्ड वाला जो पेपर है, इसमें इन्होंने चैप्टर क्लियर ही कर दिया, गवर्नमेंट अकाउंट फ्रॉम चैप्टर 1 to 8, बुक है जो टाइटल है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन गवर्नमेंट अकाउंट एंड ऑडिट। इस बुक के बारे में बात करेंगे, ये मैंने डाउनलोड भी कर रखी है, पूरी डिटेल में बात करेंगे इसमें। ये जो इशू की जाती है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कैग के द्वारा, ठीक है। तो इसमें भी थर्ड पेपर है, 3 घंटे का है आपका, 100 मार्क्स का है भी, इसमें भी 33 आपको चाहिए। तो मेंस का वेटेज है इसमें, और 120 आपको टोटल इसमें चाहिए, 300 टोटल आपके हो गए। इंटरव्यू है 40 नंबर का, इंटरव्यू का इतना ज़्यादा महत्व इसमें है नहीं, वैसे देखा जाए तो 40 नंबर का इंटरव्यू है, ठीक है। ग्रैंड टोटल आपका 340 नंबर का है। और आपको जो चाहिए 33% तो आपको ईच में चाहिए, और ओवरऑल आपको 40% इसमें चाहिए। तो जो बच्चा मेंस में अच्छे से तैयारी कर लेगा, उसको इंटरव्यू में मुझे नहीं लग रहा किसी तरह की कोई दिक्कत आएगी। उसके बारे में बात करें तो पेपर जो है आपका हिंदी इंग्लिश में आएगा। पहले पेपर सिर्फ इंग्लिश में आता था, जो फर्स्ट वाला है वो तो हिंदी इंग्लिश में पहले भी आता था, जो सेकंड और थर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं आप। अच्छा, दूसरी चीज़ क्लियर इसमें ये है कि आप जो सेकंड और थर्ड पेपर है, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, आंसर है हिंदी इंग्लिश में आप लिख सकते हो, बट नॉट पार्टली। ऐसा नहीं है कि आप एक हिंदी में और एक इंग्लिश में, ऐसा नहीं होगा। आपका मीडियम इंग्लिश है तो इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी है तो हिंदी में लिखेंगे। बाकी ये उसके लिए है कि अगर आपको कॉपी वगैरह चेक करानी, सो ये तो कोई ज़्यादा महत्व की चीज़ नहीं है। पेपर की बात कर लें, जो प्रीवियस ईयर पेपर है, ये है असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर वाला है, जो 2011 का पेपर है। ये है आपका फर्स्ट पेपर, जो हिंदी इंग्लिश में आएगा।
इसमें 3 चीज़ें ही मेन है जो दे रखी हैं, प्रेस राइटिंग, नोटिंग, ड्राफ्टिंग। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और क्लियर कर दूं, बुक्स की भी मैं आपको बताऊंगा इसके पेपर के अकॉर्डिंग जो पेपर दे रखे हैं। ऑफिशियली इसका सिलेबस कुछ नहीं आया अभी तक। जो सिलेबस देंगे तो थर्ड में तो इन्होंने इंट्रोडक्शन जो बुक दे दी है उसके चैप्टर दे दिए, सेकंड में एवरीडे दे दिया इन्होंने, ठीक है। और फर्स्ट में तो ये मुझे नहीं लग रहा कुछ देंगे, सेकंड का हो सकता है कि सिलेबस वगैरह कुछ जारी करें या जो भी होगा वो बाद में आपको ऑफिशियल साइट पे आ ही जाएगा। पेपर की बात करें तो ये देख लीजिए आप पेपर, इसमें एक पैसेज राइटिंग आपका 25 नंबर का पैसेज दे रखा है आपको, इसको 1/3 लेंथ में आपको देना है, ठीक है जी। और एक अच्छा सा टाइटल आपको इसको लिखना है, टाइटल आपको इसको देना है। तो ये 25 मार्क्स का है आपका, ठीक है जी, क्लियर हो गया। और एक है आपका हिंदी में प्रेसेस, ये भी आपको, अच्छा प्रेसेज राइटिंग में जो आपको भाषा लिखनी है वो अपने शब्दों में लिखना है भाई आपको, ठीक है। 1/3 में लिखना है ये भी, ये 20 नंबर का आपको एक बेहतरीन आपको इसको टाइटल देना है। ये प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। अभी बुक भी मैं इसकी बता दूंगा आपको। उसके बारे में बात करें तो आगे है आपको एक लेटर है, इंग्लिश में आपको एक लेटर लिखना है, ठीक है जी। ये इसके डाटा वगैरह दे रखा है, मोती बाग कॉलोनी भोपाल, ठीक है। एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स को, ऐसे करके। अच्छा 200 वर्ड से ज़्यादा नहीं इसमें होनी चाहिए। दूसरा हिंदी में लेटर लिखना है, हिंदी में भी आपको आना चाहिए, इंग्लिश में भी आना चाहिए, हिंदी में भी आना चाहिए। ये आपको लिखना है एनवायरनमेंट मिनिस्टर को, ठीक है, नॉइस एंड वाटर पोल्यूशन के लिए, ठीक है। इनका एक प्रोफार्मा होता है दिया, उसी हिसाब से लिखने होते हैं। ये 15 नंबर का है और हिंदी वाला है 10 नंबर का है। और एक आपको 200 वर्ड में लिखना है इंग्लिश में एस्से, ये आपको टॉपिक दे रखे हैं, ठीक है जी। ये 10 नंबर का, ये यहाँ तक देखें तो हम टोटल ये 80 नंबर बन जाते हैं आपके प्रेसिज राइटिंग के, लेटर के, और एक आपका ये जो पैराग्राफ आपको लिखना हो सकता है इस बार हिंदी में भी आ जाए। उसके बाद ये बचता है आपका ग्रामेटिकल, बचता है थोड़ा सा, इडियम फ्रेज दे रखे हैं 10 नंबर के। 5 नंबर के आपके फॉलोइंग करेक्ट सेंटेंस आपको करने हैं 5 नंबर के, और पंक्चुएशन है 5 नंबर की। ये 80-20 हो गया आपको, ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब इसके लिए अगर बुक की बात करें, इसके लिए वही बुक आपको रहेगी। जो बच्चे HCS की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं उनको तो इसमें दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि उनको मीन्स भी लिखना है। जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं मीन्स के लिए भी, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हिंदी की बात करें तो मैंने पहले भी बुक बता रखी है आपको, राघव प्रकाश की एक बुक आती है हिंदी के लिए, इसमें लेटर वगैरह ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, ग्रामर वगैरह, लेटर वगैरह सारी चीज़ें दे रखी हैं। या फिर हरदेव बहार की बुक है, ठीक है, या हरियाणा बोर्ड की बुक है, उनमें से भी आप देख सकते हो। जो अगर पहले से फॉलो कर लें अलग बात है, या इन दोनों में से एक बुक, दोनों नहीं, इन दोनों में से एक बुक हिंदी के लिए, ठीक है। और इंग्लिश के लिए मैंने पहले ही बताई थी, एक तो आपकी रन मार्टिन की बुक है, ठीक है, और एक है बी के रस्तोगी, इन दोनों में से कोई एक बुक ले सकते हो, या फिर वही हरियाणा की जो ग्रामर की बुक है हरियाणा बोर्ड की, वो आप देख सकते हो, ठीक है। या इन दोनों में से कोई एक बुक ले लो, तो ये पेपर तो आपका इसमें से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आप अगर HCS की साथ साथ में तैयारी कर रहे हैं, अगर जो बच्चे नहीं कर रहे अलग से कर रहे हैं तो उनको ये बुक ले लेनी चाहिए। जो HCS की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो मैंने बुक बताई रखी है पहले से, उनको लेनी पड़ेंगी। दूसरी बात, सेकंड पेपर है जो आपका इस बार हिंदी में भी आएगा, पहले इंग्लिश में आया हुआ है, ये एवरीडे साइंस इंक्लूडिंग एवरीडे साइंस जनरल नॉलेज। इसमें अगर आप देखें तो मैं थोड़ा सा आपको इसमें दिखा देता हूँ। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या रखा है, डिस्क्राइब अयोध्या बाबरी मस्जिद, डिस्प्यूट जो हुआ था जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था, उसमें 3 पार्ट में डिवाइड किया था, वो बहुत पहले का है, जब ये 2011 का पेपर है, ठीक है। सेकंड है जो हाईलाइट है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट का, वर्क प्लेस बिल 2010 का, ठीक है। थर्ड है कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कंपनियों के लिए लागू किया गया था, ठीक है जी। अब मैं आपको इसमें टॉपिक दिखा देता हूँ। फोर्थ है आपको 4x4 असेसमेंट रिपोर्ट क्लाइमेट चेंज की, ठीक है। फिफ्थ आपका ये भी 5 नंबर का है, पॉलिसी इन ब्रिटिशर की जो पॉलिसी लैंड रेवेन्यू पॉलिसी है, जिसमें आप देखोगे जिसमें वो था रेत्तेवाड़ी, हिंदी में लिख देता हूँ, रेत्तेवाड़ी है, स्थायी बंदोबस्त था, और महलवाड़ी, तीनों चीज़ें थी, ठीक है। और ये सेज का है, इंडियन इकोनॉमी में सेज की वैल्यू, ठीक है। तो ये 11 प्लानिंग कमीशन है जो हमारे पंचवर्षीय योजनाएं हैं उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद है पॉवर्टी, गरीबी से जुड़ा हुआ, गवर्नमेंट इसके लिए क्या ट्राई कर रही है, मैनेज शेड्यूल और प्रोग्राम, ठीक है जी।
सोशल सिक्योरिटी सिस्टम। उसके बाद हैं आपको बुक की बात भी करेंगे इसमें, पहले टॉपिक देख लो आप। ये पर्सनैलिटी दे रखी है हरियाणा की, ये है एक एक नंबर के लिखना है, छोटे छोटे लिखने हैं आपको, 5 नंबर हो गए टोटल। कृष्णा पुनिया, अरविंद कुमार केजरीवाल, नेकचंद सैनी, ब्रिगेडियर होशियार सिंह, सर छोटू राम। ठीक है, और ये आ गया लोकेटेड मैकमोहन लाइन, डूरंड लाइन, रेड क्लिफ लाइन, 30 पैरेलल मेडिसिन लाइन। ठीक है, उसके बाद है व्हाट दे मीन ह्यूमन इक्वेटर ऑफ द अर्थ, लैंड ऑफ मिडनाइट सन, हैंगिंग वैली, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, विंडी सिटी। ठीक है, उसके बाद है फिर वही 2-2 नंबर के हैं इसमें, रेमन मैग्सेसे अवार्ड, ये अवार्ड क्यों दिए जाते हैं, मैन बुकर प्राइज़, कलिंगा अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड, एफओ मेडल। ठीक है, फिर प्लानिंग इंडिया की, ये टॉपिक थोड़े से देखने हैं, फिजिकल एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, सेक्टरल एंड स्पेटिकल प्लानिंग, स्ट्रक्चर फंक्शनल प्लानिंग, ये सारे। और ये हैं जो पॉलिसी हैं गवर्नमेंट की, योजनाएं लागू करता है, उनके छोटे छोटे रूप दे रखे हैं, इनको डिटेल में बताना है। उसके बाद है एक्सप्लेन ग्लोबल वार्मिंग, थ्योरी ऑफ नेचुरल सेक्टर, लॉ ऑफ मोशन। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसमें पूरे पेपर में देखने के बाद 2-3 चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। एक तो इसमें जो चीज़ें जुड़ी हुई, एक तो करंट से जुड़ी हुई हैं आपकी, ठीक है, करंट से जुड़े हुए टॉपिक हैं सारे के सारे। दूसरी चीज़ें हैं थोड़ी सी लॉ से जुड़ी हुई हैं, जो डिसीजन करंट से जुड़े होते हैं पॉलिटी के। अच्छा, पॉलिटी से जुड़े हुए टॉपिक वो हैं जैसे कि अभी आगे वाला जो पेपर है उसमें भी मैं आपको दिखाऊंगा, और इकोनॉमी के, पॉलिटी के वो चैप्टर जुड़े हुए हैं जो डिसीजन से जुड़े हुए हैं, और आगे मैं आपको दिखाऊंगा जो 280 आर्टिकल है, फाइनेंस कमीशन है। ठीक है, आर्टिकल 112, 110 जो बजट वगैरह से जुड़े हुए हैं, 148 कैग से जुड़ा, कंट्रोल ऑडिटर जनरल से जुड़ा, वो ये चैप्टर आपके इसमें आ जाएंगे आगे वाले में। ये जो ऊपर में डिसीजन दिखा रहा है, जो डिसीजन है बापरी डिस्प्यूट का, ठीक है, सेक्सुअल हरासमेंट का, ये सारे डिसीजन ये पॉलिटी से जुड़े होते हैं एक तरह से। ठीक है, इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं, एक तो पॉलिसियाँ आ गई, जितनी पॉलिसी हैं, सेज वाला आ गया। ठीक है, और 1-2 टॉपिक और हैं जो इकोनॉमी से जुड़े हुए टॉपिक हैं। करंट से जुड़े हुए अपने टॉपिक देख ही लिए, डिसीजन जितने भी आ रहे हैं ऊपर के, और हरियाणा से जुड़े हुए थोड़े से। ठीक है, तो करंट के लिए तो भाई अभी दृष्टि क्या आ रही है, दृष्टि आएगी अभी, ई दृष्टि इसको बोलते हैं, ई दृष्टि घटना चक्कर की, पूरे साल का उसमें कवर हो जाएगा। अगर आप कोई पहले से मैगजीन फॉलो करते हैं तो पूरे 1 ईयर का ले लेना। ठीक है, बाकी रिलेटेड टॉपिक मैं टेलीग्राम पे डालता रहूँगा। टेलीग्राम का चैनल का हमारे वही नाम है जो हमारे क्वालिटी गाइडेंस यूट्यूब चैनल का नाम है, क्वालिटी गाइडेंस बाय रणबीर सिंह। ठीक है, तो करंट से जुड़े टॉपिक तो आपके पास आएंगी। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं, ये जो हैं जैसे कि मैकमोहन लाइन, डूरंड लाइन, ये चीज़ें तो आपको लूसेंट में मिल जाएंगी, ये चीज़ें आपको लूसेंट में भी मिल जाएंगी, कुछ कुछ टॉपिक जो 1 टॉपिक हैं। ठीक है, बाकी के टॉपिक हैं जैसे ब्रिटिश, ये टॉपिक हैं सेलेक्टिव टॉपिक, अगर इसका सिलेबस आ जाए तो अच्छी बात है। बाकी इसके बाद जो एचसीएस का जो मेंस है उसके बाद डिटेल में इस पर काम करेंगे तो चीज़ें आपको मिल जाएगी। बाकी आपको एक करंट की एक मैगजीन से काम चल जाएगा, कोई भी एक मैगजीन अगर आप फॉलो करते हैं तो लूसेंट आपके साथ रहेगी। और अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं तो रमेश सिंह, वो उसके लिए है, इकनॉमी के लिए जो मैं आपको अभी बता रहा था, ये रमेश सिंह आपके आगे भी काम आएगी। ये जो 3rd पेपर है इसी से जुड़ा हुआ, मैं दिखा देता हूँ आपको भी। 3rd पेपर है जिसमें बुक की भी बात करेंगे, जो इंट्रोडक्शन पब्लिक अकाउंट और ये वाली है। इसमें जो फर्स्ट, ये भी 100 नंबर का पेपर है आपका। फर्स्ट है इसमें कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ कस्टोडियन ऑफ पब्लिक पर्स। ठीक है, ये आपका आर्टिकल 48 अगर आपने पढ़ रखा है, ठीक है, तो ये पॉलिटी से भी जुड़ा हो जाएगा, लक्ष्मीकांत से भी आपको मिल जाएगा एक तरह से, और ये रमेश सिंह से जुड़ा हुआ टॉपिक भी है, रमेश सिंह की जो बुक में। ठीक है, कैग के बारे में आपको डिटेल मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था, ट्रेजरी ऑफिसर, ये सारा कैग के कंट्रोल में ये सारी चीज़ें, पब्लिक अकाउंट वाली जितनी भी चीज़ें हैं। अब ये डिफाइन फ्रॉड ये वाली है, इसके बारे में जो बताना है, ये आपको जो वो चैप्टर हैं जो बुक की हम बात करेंगे ये उससे मिलेंगी चीज़ें, ऑडिट वाली सारी चीज़ें उसी से मिलेंगी। ठीक है, डिस्कस दी वेरियस मेथड ऑफ कंट्रोल एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर एक्सरसाइज बाय इंडियन पार्लियामेंट। ठीक है, फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस कमीशन जो मैं आपको ऊपर बता रहा था 280 वाला, आपको वो पॉलिटी में आपको वो चीज़ें जो चीज़ें इकोनॉमी से जुड़ी हुई हैं। ठीक है,
जैसे कि संघ और राज्यों का बंटवारा होता है पैसे का, जो फाइनेंस कमीशन ही करता है, ठीक है, और उससे जुड़े हुए जो आगे के आर्टिकल हैं, ठीक है जी, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कभी जीएसटी लागू हुआ था, ठीक है, उससे जुड़े हुए आर्टिकल, कैग के आर्टिकल हो गए, फाइनेंस कमीशन वाले जो आर्टिकल हैं वो तो हो ही गए, बजट के आर्टिकल हो गए, ठीक है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। पॉलिटी में आ जाएंगी, रिमेसिंग में आ जाएंगी, ठीक है। और बाकी ऑडिट वाले हैं सारे कस्टोडियन इसमें। अच्छा, एक चीज़ और है, ये लास्ट वाली बीसी से, व्हाट आर दी सोर्स कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, इसमें जो ये क्वेश्चन है, जैसे कि ये आपको अटैम्प्ट 5 क्वेश्चन इसमें करने हैं, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स के हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन में आपको दो दे रखे हैं, दो आपको लिखने हैं, मगर क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चन करोगे तो ए भी दोनों करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। टोटल आपको 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, टोटल आपको 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें आपको ओनली 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, कोई से भी आप 5 कर सकते हो। करेंसी इन इंडिया, ये सारे टॉपिक हैं, मैंने बता ही दिया आपको। पॉलिटी से जुड़े हुए टॉपिक, इकोनॉमी से जुड़े, रमेसिंग से बेसिक कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक, करंट से जुड़े हुए टॉपिक, और जो वन लाइनर वाले हैं वो लूसेंट से कवर हो जाएंगे। ये तीनों चीज़ें तो इसी से हो जाएंगी। और हिंदी इंग्लिश के लिए मैंने आपको बता ही दिया, वो बुक जो बताई है आपको, राघव प्रकाश, हरदेव भारी वाली, बी गिरस्तोगी, और जो रन मार्टिन वाली जो बुक है। अब बात आ जाती है इसकी, जो इन्होंने बुक बताई है, जिसके चैप्टर इन्होंने बता रखे हैं, इंट्रोडक्शन टू इंडियन गवर्नमेंट अकाउंट एंड ऑडिट, जो कैग के द्वारा वहाँ से जारी होती है ये बुक, ठीक है। ये बुक मैंने डाउनलोड कर रखी है, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी भाई। अच्छा, दूसरा जो बच्चे इसके बारे में पूछ रहे हैं कि बुक ठीक है या नहीं है, देखो एक तो ये बुक भाई इंग्लिश में, हिंदी में नहीं है, तो इंग्लिश वालों को तो यहाँ बेनिफिट है ही। हिंदी वाले कहाँ से करें, या तो ट्रांसलेशन इसका मिल जाए कहीं से, या इससे जुड़ी हुई कोई ऐसी कोई बुक मिल जाए जिसमें ये सारे के सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएं। अगर इसके चैप्टर की बात करें तो 8 तक उन्होंने जो चैप्टर दे रखे हैं इसमें, सेकंड इंट्रोडक्शन, दूसरा है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग के बारे में बता रखा है, तीसरा फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया, चौथा करेंसी रिसोर्स एंड अरेंजमेंट आ गया, फेडरल फाइनेंस कमीशन आ गया इसमें, 6 में गवर्नमेंट एंड कमर्शियल सिस्टम और अकाउंट एंड ऑडिट आ गया, 7th में स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट आ गया, और 8 में आपका सेपरेशन ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट आ गया। हालांकि 11 में ट्रेजरी ऑपरेशन वाला भी है, ये शायद हो जाए, लेकिन यहाँ तक तो आपको कंप्लीट है 76 पेज तक, ये आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ये तो उन्होंने दे रखे हैं। आगे अलग से सिलेबस आता है, वो एक अलग बात है। अच्छा, इसके अगर आप जाओगे नेट पे तो आपको बहुत से वो मिल जाएंगे, एक पुरानी भी है, नए वाली जो है ये है 34 तक चैप्टर है इसमें, 336 पेज, ठीक है। ये इसका जो फर्स्ट एडिशन है वो भी है, वो भी मैंने पहले डाउनलोड कर लिया था। मुझे जो सबसे लेटेस्ट मिला है 5th एडिशन मिला। अभी मैं आपको चीज़ें दिखा देता हूँ। जैसे ये इसका फर्स्ट एडिशन था जो, वो 1930 वाला है, पुराने वाला, उसमें चैप्टर थोड़े से अलग है, ठीक है। सेकंड एडिशन है जो इसका, वो है 1940 का, ठीक है जी। फिर उसमें थोड़ा सुधार हुआ, रीप्रिंट हुआ, ये 1950 का है, ठीक है। और उसके बाद जो थर्ड एडिशन है ये 1962 का है, ये देख सकते हो आप। उसके बाद जो है 4th एडिशन जो है ये 1970 का है, और 5th एडिशन जो है इसमें, ये 5th एडिशन है, 5th एडिशन जो है इसमें ये है 1987 का, ठीक है। ये मेरे पास लेटेस्ट, ये मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहाँ जा कर के वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अगर आपको इससे भी लेटेस्ट कोई चीज़ मिलती है, या इसका भी कोई अपग्रेड आया, वैसे मुझे लग नहीं रहा, मैंने पूरे सर्च करके ये चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। इसके बाद भी अगर आपको ये चीज़ मिल जाती है तो आप मुझे भी बताना भाई, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना अगर कुछ ऐसा मिलता है तो। बाकी लेटेस्ट एडिशन मुझे 5th एडिशन ही मिला है, ये टेलीग्राम पे डाल दूंगा, मिल जाएगा। बाकी इसमें जो चैप्टर दे रखे हैं आप पढ़ सकते हो आप, लेकिन ये इंग्लिश में, हिंदी में नहीं है भाई। हिंदी के लिए कोई बुक मिलेगी तो मैं ज़रूर बताऊँगा। बाकी इसका सिलेबस आ जाएगा तो थोड़ी सी ज़्यादा और क्लियरिटी हो जाएगी। बाकी मैंने जो आपको बुक बताई हैं उससे श्योर आपका हो जाएगा। फर्स्ट पेपर, सेकंड तो करंट का और जीके का है, करंट का और जीके का है। बाकी जो आपके टॉपिक हैं पॉलिटी से जुड़े हुए और इकोनॉमी से जुड़े, वो आपके थर्ड पेपर में भी हैं, वो आपको थर्ड पेपर में भी करने हैं, ठीक है। तो इन 3-4 चीज़ों पे आपको फोकस रहना चाहिए। बाकी इंग्लिश का है और हिंदी का है,
ठीक है। जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनको तो एचसीएस की जो मेंस की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं उनको तो दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि करंट भी उनका अच्छे से तैयार हो जाएगा, किसी तरह की समस्या उनको आने वाली है नहीं इसमें। हिंदी इंग्लिश उनको मेंस के लिए करना ही है, ठीक है। और बस ये वाली जो बुक है, ये जो 8 चैप्टर हैं, ये आपको उनको अच्छे से करने पड़ेंगे। बाकी आंसर राइटिंग है, आंसर राइटिंग की बात करेंगे, और जो सेलेक्टिव इसमें टॉपिक हैं वो सारी चीज़ों की बात भाई जो एचसीएस का पीटी है उसके बाद ही हो पाएगी। एग्ज़ाम डेट का भी इसको कुछ है नहीं, तो 1-2 नोटिस और आ जाए तो थोड़ी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। बाकी अब भी आपको कोई डाउट है किसी तरह का तो क्वेश्चन पूछना चाहते हो कमेंट बॉक्स में जो लिखना। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।